घर बैठे पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसको मेहनत कम करनी पड़े और पैसे अच्छे मिल जाएं। बट अगर आपने गौर किया हो तो हर 10 में से 9 वीडियोस में ऑनलाइन मनी मेकिंग के आपको सेम ही तरह के आइडियाज दिए जाते हैं। बस यही आपसे बोला जाता है कि आप ब्लॉगिंग कर लो, यूट्यूब चैनल खोल लो, एप्लीकेशन बनाकर पब्लिश कर दो, फ्रीलांसर बन जाओ, वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर दो, वगैरह वगैरह। ऑनलाइन मनी मेकिंग के इस टॉपिक को मैं भी पहले कवर कर चुका हूँ एंड हर कोई इन ऑनलाइन चीजों के सिर्फ फायदे ही बताता है आपको। बट किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि इसके लूप होल्स कितने सारे हैं। और अगर आप इन लूप होल्स के अंदर फंस गए तो ना सिर्फ आपका टाइम खराब होगा बल्कि पैसा और मेहनत, ये तीनों चीजें बर्बाद जाएंगी। तो अब तक आपने ऑनलाइन पैसा कमाने के फायदे तो जान लिए, लेकिन आज इसकी नेगेटिव साइड को भी देख लो। आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आपको ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना है, और क्यों नहीं कमाना है पूरे लॉजिक के साथ में आपको पता चलेगा। एंड इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो लोग जिनको अपना आप फेवरेट इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी मानते हो, कैसे वो अपने फायदे के लिए सिर्फ यूज करते हैं आपको। तो डेफिनेटली आज आपको कुछ बहुत ही यूनिक और काम की जानकारी मिलने वाली है। ऐसी जानकारी जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी आपको, इसलिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। रेफर एंड अर्न। यूट्यूब पर आपने कई वीडियोस में देखा होगा जहां पर आपको ये बताया जाता है कि अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है आपके लिए। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी है और इसे आपको अपने जानने वालों में, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनको बस रेफर करना है। और जो भी आपके थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करेगा तो तुरंत ही आपको इसके बदले में 50 रुपए का बोनस मिल जाएगा। अब कुछ लोग इनकी ये बातें सुनकर लग जाते हैं इनके लिए मजदूरी करने में, दोस्तों से जाकर मिन्नतें करते हैं, चोरी छिपे जितने फोन्स घर पर उनके हाथ लगते हैं सारे फोन्स में इसको फॉरवर्ड करके इंस्टॉल कर देते हैं, फिर रिलेटिव्स के पास फोन करके उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं। एंड इतने ज्यादा एफर्ट्स मारने के बाद आखिर में उनके हाथ में क्या लगता है, सिर्फ 300 से 400 रुपए। लो जी, बन गए आप अमीर। अब आपके पास ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसे रेफर कर सको आप इसको। ऊपर से आपका और जितने भी लोगों ने आपके थ्रू इंस्टॉल किया है इस एप्लीकेशन को, उन सब का डेटा इस एप्लीकेशन में स्टोर हो गया। अभी आपको मेल्स, फोन कॉल्स और मैसेजेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस दिखाएंगे, और जितना आपने एज अ रेफर यहाँ से कमाया है उसका डबल निकालने का ट्राई करेंगे। ये बात है आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कभी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया तो वो पैसे कैसे कमाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वीडियो के अंदर जो रेफरल ऑफर वो आपको देते हैं उनको तो वो पहले से ही मिला हुआ होता है। और लेट से अगर उन्होंने आप जैसे 10,000 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर दिया तो 50 रुपए पर रेफरल के हिसाब से वो 5 लाख रुपए कमा लेंगे आप लोगों से। तो असल में अमीर आप लोग नहीं, वो लोग बन रहे हैं। सो इस तरह के रेफरल प्रोग्राम से आप दूरी बनाकर रखो। आप खुद सोचो कि कोई फ्री में आपको क्यों ही पैसा दे देगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। इतने एफर्ट्स अगर किसी और चीज में आप लगाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बिना अपनी रेपुटेशन गिराए आप इससे बहुत ज्यादा आउटकम निकाल लोगे। गैम्बलिंग एंड बैटिंग एप्स। दोस्तों, 1 रुपए के अंदर आजकल क्या क्या आ सकता है। आजकल तो 1 रुपया अगर हम किसी दुकान पर भी लेकर जाते हैं तो बहुत शर्म आती है कुछ लेते हुए भी। बट यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स 1 रुपए के अंदर आपको महिंद्रा थार दिला रहे हैं। आपको बस एक बैटिंग ऐप डाउनलोड करनी है और टीम बनानी है अपनी, और बस अगले ही दिन महिंद्रा थार आपके घर के नीचे। किसी इन्फ्लुएंसर का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और इन्फ्लुएंसर्स का तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि इनको तो यहाँ से सिर्फ पैसा ही कमाना है। बट इनसे हटकर हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज, फेवरेट क्रिकेटर्स, जिनको इंस्पिरेशन समझते हैं हम, अपनी दिल से इज्जत करते हैं, ऐसे लोग भी अपने फायदे के लिए आपको लगातार इन एप्लीकेशंस पर बुला रहे हैं और अलग अलग तरह के आपको ऑफर्स दिखा रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करो। एंड इसके बाद भी अगर इनसे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते तो अगले ऐड में विद प्रूफ वो एक बंदा खड़ा कर देंगे आपके सामने कि ये देखो, इसने तो इस ऐप से 1 करोड़ रुपए कमा लिए, और आप बस सोचते ही रह जाओ। बट यकीन मानना, जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं उनको अच्छे से पता है कि ये कितना ज्यादा एडिक्टिव है। अगर आप 5 बार जीतोगे तो 100 बार हारोगे, और हारे हुए पैसों को रिकवर करने के लिए बस खेलते ही रहोगे। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको हजारों रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ऐसे एग्जांपल्स जो बर्बाद हो गए हैं इन एप्लीकेशंस के चक्कर में। जिसमें एक केस 25 साल के हर्षित नाम के एक स्टूडेंट का है जो MP का रहने वाला है। इसने इन फैंटेसी ऐप्स के चक्कर में अपना 40,000 रुपए का पूरा ट्यूशन फंड ही गवा दिया। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सारा पैसा उसके फादर ने उधार लेकर उसको दिया था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये भी ऑनलाइन पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए आपको, बिकॉज यहाँ पर आपके प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आप ये मान सकते हो कि ना के बराबर है। और ये बात आपके उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को भी पता है, बट वो बताएंगे नहीं आपको इस बारे में। पर ठीक है, ये तो हम समझ गए, पर अब क्या। देखो, जो भी आपको इस तरह की ऐप्स का प्रमोशन करता दिखे, कमेंट सेक्शन उनका आपके लिए खुला है। उनको आप बोलो, समझाओ और आवाज उठाओ इस सब के खिलाफ। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन पैसा कमाने का अगला फेमस तरीका, जिसका आपने लगभग हर वीडियोस में जिक्र होते देखा होगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? इससे तो हम डायरेक्टली पैसा कमाते हैं और ठीक ठाक ही कमा लेते हैं। बट वेट, इसमें दिक्कत है। इनफैक्ट एक बड़ी दिक्कत है जो आगे चलकर शायद आपको एक ट्रैप में फंसा सकती है। वीडियोस में जब भी इस पॉइंट को मेंशन करा जाता है तो मैक्स टाइम आपसे ये बताया जाता है कि आप 30 से 40,000 रुपए महीना कमा सकते हो, वो भी घर बैठे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप खुद के बॉस हो, आप खुलकर लाइफ जी सकते हो। जबकि एक आधी अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाया जा सकता है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। 30-40,000 रुपए कोई बहुत कम पैसे नहीं है। बट इतनी इनकम तक पहुँचने में भी आपको टाइम कितना लग जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्किल आ गई और बस हो गया आपका काम।
अब तो 30-40 हज़ार रुपए आप आराम से कमा लोगे। नहीं, कई ऐसे फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है जिनके पास स्किल तो अच्छी है, लाइक वीडियो एडिटिंग, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन पर अच्छी पकड़ नहीं है। वो क्लाइंट से नेगोशिएशन ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट उन्हें तो अपने काम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन तक करना नहीं आता। फिर क्लाइंट्स भी इस चीज़ का फायदा उठाकर सस्ते में उनसे काम निकलवा लेते हैं। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते, डरते हो लोगों को फेस करने में, तो सॉरी यार, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। बिकॉज लोगों को तो आपको यहाँ भी फेस करना पड़ेगा, इनफैक्ट खुलकर फेस करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि आपको यहाँ पर पेमेंट इश्यूज बहुत आते हैं। कई क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करेंगे, बट काम पूरा हो जाने के बाद वो आपको आपके ही पैसों के लिए तरसा देंगे। और यहाँ तो आपके पास कोई सपोर्ट भी नहीं होता, किसकी हेल्प लोगे आप यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि एटलीस्ट फ्रीडम तो है यहाँ पर, हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो नहीं, इसमें भी कई लूप होल्स हैं। ये सब आपको बस स्टार्टिंग में ही अच्छा लगेगा, फिर बाद में जब आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, तो इसके बाद फिर आप एक तरह के होम आइसोलेशन में पहुंच जाओगे। ना दिन की कोई फिक्स टाइमिंग, ना रात की। और इस तरह की चीजें लॉनलीनेस का एक बड़ा रीजन बनती हैं। पर देखो, मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको कुछ अंदर की बातें बता रहा हूँ जो बाकी वीडियोस में नहीं बताई जाती। बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोचकर इस फील्ड में आते हैं कि कोई भी एक स्किल सीख लूं और बस बारिश होने लग जाएगी पैसों की। ऐसा अगर आप भी सोच कर आ रहे हो या किसी ने इन्फ्लुएंस करा है आपको इस तरह से, तो प्लीज मत आओ यहाँ पर, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म गेम है। जितना आपकी मेन स्किल मैटर करती है, उतना ही मैटर दो और स्किल करती हैं, जो है कम्युनिकेशन और टीम मैनेजमेंट स्किल। अकेले आप एक लिमिट से आगे नहीं जा पाओगे। बातचीत में आपको एक्सपर्ट बनना होगा, और फिर अपनी स्किल को अच्छे से शार्प कर लेने के बाद जितना जल्दी हो सके एक टीम बनानी पड़ेगी। ये सारा कॉम्बिनेशन अगर बन गया आपके केस में, तो अब आपके लिए फ्रीलांसिंग एक अच्छा करियर बन सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर क्लाइंट्स को आप इजीली हैंडल कर लोगे, पैसा कमाने की लिमिटेशन को तोड़ पाओगे, एक टीम होगी आपके पास में जिससे क्रिएटिव एनवायरनमेंट रहेगा, और फाइनली इस फ्रीलांसिंग के काम को आप एक एजेंसी में बदल पाओगे। कंटेंट फार्मिंग पिछले कुछ सालों से हमारे बीच में एक नया रोजगार उभर कर आया है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। और नो डाउट इससे कुछ लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तभी तो आपको हर ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो में इसका जिक्र भी देखने मिल जाएगा। एंड उन वीडियोस में जिस प्लेटफॉर्म की मेनली बात होती है वो है एक यूट्यूब चैनल। आपसे कहा जाता है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर कंटेंट अपलोड करते रहो, एक ना एक वीडियो तो आपकी जरूर वायरल होगी और बस कमाई होना शुरू हो जाएगी आपकी। कुछ लोग तो इसको एक पैसिव इनकम सोर्स बताते हैं, और यकीन मानना, जितनी आसानी से लोग ये सब बोलकर चले जाते हैं उतना आसान नहीं है ये सब। यूट्यूब पर एक दिन में लाखों चैनल्स खुलते हैं, पर अगले कुछ सालों में उनमें से सिर्फ 1% ही लोग ऐसे निकलते हैं जो तब भी यूट्यूब कर रहे होते हैं, एंड बाकी 99% बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, छोड़ चुके होते हैं यूट्यूब को। एंड इसका रीजन पता है क्या होता है? रीजन होता है कंटेंट क्रिएशन की असली सच्चाई को ना समझ पाना, एंड बिना किसी लॉन्ग टर्म विजन और प्लानिंग के बस कंटेंट फार्मिंग करते रहना। बट इस सब में गलती उनकी भी नहीं होती, उनको तो अब तक सिर्फ फायदे दिखाए गए थे कंटेंट क्रिएशन के। बट कंटेंट क्रिएशन की असली सच्चाई क्या है वो इस कंटेंट क्रिएटर अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये अपने माइंड में बिठा लेना होगा कि एक यूट्यूब चैनल कोई पैसिव इनकम सोर्स नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ग्राफ मेंटेन रखना है तो एक्टिवली काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे तो आपका ग्राफ और अर्निंग दोनों नीचे आ जाएंगी, और ज्यादा दिनों तक इनएक्टिव रहे तो आपका चैनल भी डाउन पड़ सकता है, एंड फिर उसको वापस से उठाने में आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। दूसरा, आपके चैनल में आपकी खुद की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो आपकी वॉइस हो या फेस हो आपका। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो पैसे लगाकर स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये सब कुछ बाहर से आउटसोर्स करवाते हैं। इनफैक्ट आजकल तो ये वीडियो भी आने लग गई है कि आप बिना अपना कोई एफर्ट लगाए एआई की मदद से स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो एंड लाखों रुपए कमा सकते हो। बट 3 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला, बिकॉज हर चीज आउटसोर्स करवा के कोई यूनिकनेस नहीं ला पाओगे आप। और अगर आपके कंटेंट में यूनिकनेस नहीं होगी तो कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा आपका चैनल? लोग आपसे तभी जुड़ते हैं जब आप बाकियों से कुछ अलग कर रहे होते हो, सिर्फ डेटास और रिपोर्ट्स के अलावा खुद की लाइफ एग्जांपल्स भी देते हो। मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो सिर्फ एक रिसर्चर है मेरे पास जो कभी कभी मुझे किसी कंटेंट की एक रॉ फॉर्म ला कर देता है, देन इसके बाद जो कंप्लीट स्क्रिप्टिंग है वो मैं खुद बैठकर करता हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल के थंबनेल्स आप देख सकते हो, एक अलग ही यूनिकनेस है उनमें। थंबनेल देखकर ही आप पहचान जाओगे कि ये मेरे चैनल की कोई वीडियो है। सो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो और इसके लिए आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, लेकिन इसमें ना तो आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ना ही कोई यूनिकनेस है आपके चैनल के अंदर, तो ना के बराबर चांस है कि आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाओ, एंड इससे अपना आप टाइम और पैसा ये दोनों बर्बाद कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने मिला होगा, एंड अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया है तो मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा आपको। बट एज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मुझे अपना ये फर्ज लगा तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। कमेंट सेक्शन में आप इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, और साथ ही आप ये भी बता सकते हो कि ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए वर्स्ट हो सकती हैं आपके लिए। बाकी टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।